तो आज हमारे पास है नेपोलियन हिल की वो क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो। हाँ, जो 1937 में आई थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये तो समझिए 25 साल की रिसर्च का निचोड़ है। हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर स्टडी की थी। जी हाँ, उनकी सोच, उनकी आदतें, सब कुछ। तो आज का मकसद है कि इस किताब के जो सबसे जरूरी विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हें जरा गहराई से समझें। हाँ, और देखिए, ये किताब असल में सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। इसका जो असली सार है, वो है हमारी सोच की ताकत। मतलब सोच का कितना असर होता है? बहुत ज्यादा। हिल का जो मूल मंत्र था वो यही था कि हम जो लगातार सोचते हैं वही बन जाते हैं। उनका मानना था कि देखो, सफलता का बीज तो हर किसी में होता है, बस उसे सही सोच और कह लीजिए एक अच्छी योजना से सींचने की जरूरत होती है। सही है। किताब में सफलता के 13 सिद्धांत बताए गए हैं। तो सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे जरूरी भी है, तीव्र इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। हाँ, ये सिर्फ हल्के में कुछ चाहना नहीं है ना, मतलब काश मेरे पास ये होता, वो वाली फीलिंग नहीं है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बहुत गहरा है। हिल ने तो इसे एक जुनून में बदलने के लिए 6 खास कदम भी बताए हैं। अच्छा, वो 6 कदम क्या हैं? पहला, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए, एकदम स्पष्ट रकम। ओके। दूसरा, उसे पाने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं, मतलब क्या छोड़ेंगे, क्या मेहनत करेंगे। ठीक है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें कि कब तक ये हासिल करना है। चौथा, एक ठोस योजना बनाएं कि कैसे करेंगे। प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग। पांचवा, ये सब कुछ, कितना पैसा, क्या कीमत, तारीख, योजना, सब लिखें। लिखना जरूरी है। बहुत जरूरी। और छठा कदम, उसे रोज 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ये जो प्रक्रिया है ना, ये इच्छा को सिर्फ इच्छा नहीं रहने देती, ये उसे जुनून बना देती है। आपका अवचेतन मन मानने लगता है इसे। समझ गए। तो ये इच्छा तो हो गई नींव, लेकिन सिर्फ चाहने से काम नहीं बनता, उस पर अटूट विश्वास भी चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर फिर विश्वास यानी फेथ और आत्मसंकेत यानी ऑटो सजेशन का रोल आता है। बिल्कुल सही। विश्वास का मतलब है अपने लक्ष्य पर पूरा अटूट भरोसा रखना, और आत्मसंकेत वो तरीका है जिससे आप ये भरोसा पैदा करते हैं या मजबूत करते हैं। कैसे, मतलब कैसे काम करता है ये? आप लगातार अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, हाँ। मन में उसकी तस्वीर बनाते हैं, उसे महसूस करते हैं। ये एक तरह की, समझ लीजिए, मानसिक प्रोग्रामिंग है। आप अपने अवचेतन मन को यकीन दिला रहे हैं कि ये लक्ष्य हासिल हो चुका है या होकर रहेगा। और हिल ये भी कहते हैं कि सिर्फ आम जानकारी काफी नहीं है, आपको विशेष ज्ञान चाहिए होगा, है ना? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, बिल्कुल। जो ज्ञान सीधे आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। सिर्फ जानकारी जमा करने से कुछ नहीं होता, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। और उसे इस्तेमाल करने के लिए चाहिए एक योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जाहिर है, योजना तो नक्शे की तरह है। बिना नक्शे के मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हिल का तो मानना था कि ज्यादातर जो असफलताएं होती है ना, हाँ। वो असल में योजना की कमी या फिर कमजोर योजना की वजह से होती हैं। ये बात तो बहुत पते की है। अच्छा, किताब में कुछ और भी बड़े दिलचस्प सिद्धांत है, जैसे मास्टरमाइंड का सिद्धांत। वो क्या है? हाँ, मास्टरमाइंड। इसका मतलब है कि जब एक जैसे लक्ष्य वाले लोग, जिनकी सोच मिलती हो, वो एक साथ मिलकर तालमेल से काम करते हैं। एक टीम की तरह। हाँ, एक टीम की तरह। तो उनकी जो मिलीजुली बुद्धि और ऊर्जा होती है, वो अकेले काम करने वाले किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। एक सिनर्जी पैदा होती है। इंटरेस्टिंग। और एक और चीज थी, अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाना, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। हिल का मानना था कि ये इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है, और अगर इसे सही दिशा दी जाए, भटकाव से बचाकर रचनात्मक कामों में लगाया जाए, तो ये असाधारण क्रिएटिविटी और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में बहुत मदद कर सकती है। हिल ने इस पर काफी जोर दिया है। वाह। और जब इन सब सिद्धांतों पर कोई काम करता है, तो हिल कहते हैं कि उसकी छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस जाग जाती है, अंतर्ज्ञान। हाँ, बिल्कुल। हिल के अनुसार जब आप बाकी के सिद्धांतों को ठीक से समझने लगते हैं, उन पर अमल करने लगते हैं, तो आपकी छठी इंद्री, आपका इंट्यूशन जागृत हो जाता है। और वो क्या करती है? वो आपको अंदर से गाइड करती है। सही समय पर सही विचार देना, किसी आने वाले अवसर का एहसास कराना, ये एक तरह से आपकी अंदरूनी गाइड बन जाती है सफलता की राह पर। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं होता होगा। हिल ने एक बहुत बड़ी रुकावट की भी बात की है, डर, फियर। हाँ, बिल्कुल। डर सबसे बड़ी बाधा है। हिल ने 6 मुख्य डरों की पहचान की थी। कौन कौन से? जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये तो बहुत आम डर हैं। हाँ, बहुत आम। और हिल का कहना था कि सफलता पानी है तो इन डरों को पहचानना और इन पर काबू पाना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मतलब डर पर जीत पाना सबसे अहम है। बिल्कुल। हिल का संदेश साफ था। अगर आपका मन आपके काबू में है, अगर आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मन पर नियंत्रण ही सब कुछ है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सोचो और अमीर बनो का सार यही निकलता है कि असली दौलत, असली कामयाबी वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारी सोच में। सही कहा। एकदम स्पष्ट लक्ष्य, उस पर अटूट विश्वास, एक ठोस योजना, लगातार कोशिश करते रहना और सबसे जरूरी अपने डरों पर जीत पाना। ये वो चाबियां हैं जो सफलता का ताला खोल सकती हैं। और एक बात और, ये सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। इन्हें आप जीवन के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। जैसे चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या आपका अपना पर्सनल विकास हो। ये किताब बस ये याद दिलाती है कि हमारे विचारों में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या कोई ऐसा सपना या लक्ष्य है जिसे मन में बैठे किसी डर या शक की वजह से कभी अधूरा छोड़ दिया गया हो? जरा सोचिए, क्या होगा अगर आज उस लक्ष्य को नेपोलियन हिल के इन सिद्धांतों की रोशनी में दोबारा देखा जाए और शायद उस पर काम करने का फैसला किया जाए।